स्टूडेंट, ठीक है। आज अपन चैप्टर नंबर 2 मुगल चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में अपन पहले पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें आज अपन नया टॉपिक लेंगे, अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अकबर के दरबार में दोनों धर्मों के प्रमुख चित्रकार थे, हिंदू व मुस्लिम, यानी दोनों धर्मों के यहाँ पे चित्रकार मौजूद थे इसके दरबार में। अब यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, तो चित्रकारों के नाम यहाँ पे दे देते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हुमायूं दो चित्रकारों को दरबार में लेके आया था। पहले का नाम है ख्वाजा अब्दुल समाद सिराजी, ठीक है। दूसरा चित्रकार मैंने आपको बताया था मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, इसका उपनाम है जुदाई। मीर सैयद अली, इसके बाद जो अगले यहाँ पे चित्रकार थे उसमें है शुक्लाल, शुक्लाल, दसवन, मुकुंद, मुकुंद के बाद है जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, खेमकरण, बसावन, हरवंश और राम, ठीक है। ये आदि चित्रकार अकबर के दरबार में कार्य करते थे। मान लो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए, तो आप अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम बताएंगे ख्वाजा अब्दुल समाद, फिर मीर सैयद अली, शुक्लाल, दसवन, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, खेमकरण, बसावन, हरवंश, राम, ठीक है। और मैंने आपको पहले सबसे पहले ये बताया कि इसके समय में दोनों धर्मों के चित्रकार थे, ठीक है। उसमें से ज्यादा थे हिंदू धर्म के चित्रकार ज्यादा मौजूद थे अकबर के दरबार में। नाम में आपको पता चल रहा है, दो चित्रकारों के नाम है यहाँ पे मुस्लिम चित्रकारों के, वो भी ईरानी चित्रकार थे जो ईरान से आए थे। वो किसके साथ ईरान से आए थे, हुमायूं के साथ आए थे, ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। और ये दोनों चित्रकार अकबर के गुरु भी रहे थे, बाद में इसके दरबार के प्रमुख चित्रकार भी हो गए, ठीक है। मुगलकालीन चित्रकारों के बारे में अपन ने देख लिया। अब प्रमुख चार चित्रकारों के बारे में आप अध्ययन करोगे। इसमें ख्वाजा अब्दुल समाद, दूसरा है मीर सैयद अली और तीसरा है दसवन, चौथा है बसावन। ये इंपॉर्टेंट चित्रकार थे, दो हिंदू दो मुस्लिम। इन इंपॉर्टेंट चित्रकारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। अब पहला जो अपना है नंबर 1, उसमें है ख्वाजा अब्दुल समाद सिराजी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ख्वाजा अब्दुल समाद मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाते समय बताया था कि ये ईरान का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था, ईरान का, ठीक है। ईरान में का रहने वाला था और ईरानी शैली में कार्य करता था। ईरान का रहने वाला था, ईरानी शैली में कार्य करता था। ईरान की स्वाभाविक शैली में मुख्य रूप से कार्य करता था। ईरान में एक शैली चलती थी, उसका नाम है सफावी, उसमें भी कार्य करता था, स्वाभाविक शैली में कार्य करता था, ठीक है। इसके बाद ये ईरान में कौन से नगर के रहने वाला था, तो ये सिराज नगर का रहने वाला था। कौन से नगर का, सिराज नगर का रहने वाला था। और इसको अकबर ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया, तो श्री कलम की उपाधि से सम्मानित किया, यानी सारे एक जैसे नाम है, ठीक है। श्री कलम नाम क्या हो गया, सिराजी, ठीक है। ईरानी शैली, ईरान की स्वाभाविक शैली में कार्य करता था, ठीक है। कौन से नगर का रहने वाला था, सिराज नगर। सिराज नगर कहाँ है, ईरान में। और इसको अकबर ने उपाधि से सम्मानित किया, श्री कलम की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। ये आपका
ये अकबर का गुरु था। ठीक है, चित्रकला सीखी थी अकबर ने इससे। तो ये किसका गुरु रहा? एक तो अकबर का रहा था और दूसरा दशवंत का रहा था। दशवंत का भी ये गुरु था। ठीक है, दोनों को इसने कला शिक्षा दी थी। और ख्वाजा अब्दुस्समद ये अकबर का प्रिय चित्रकार था। ठीक है, किसका प्रिय चित्रकार था? अकबर का प्रिय चित्रकार था। और अकबर की चित्रशाला का अध्यक्ष था। चित्रशाला का अध्यक्ष था। ठीक है, चित्रशाला का अध्यक्ष। और किसके समय ये इंडिया आया था? तो हुमायूं के समय ये इंडिया आया था। हुमायूं इसको इंडिया लेके आया था, भारत लेकर आया था। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, ख्वाजा अब्दुस्समद के बारे में क्लियर। यही क्वेश्चन बनेंगे आपके इसमें कि किसके समय ये भारत आया था? तो हुमायूं के समय भारत आया था। हुमायूं इसको भारत लेकर आया था और ईरान की सफाविद शैली में कार्य करता था। ईरान में सिरानगर का रहने वाला था। ठीक है, और इसको अकबर ने श्री कलम की उपाधि से सम्मानित किया था और इसका उपनाम सिराजी था। और इसके निर्देशन में हमजानामा के चित्र बनाए गए। इसके चित्र बनाए गए हमजानामा। हमजानामा का दूसरा नाम क्या है? अमीर हमजा। अमीर ए हमजा, हमजानामा। हमजानामा ग्रंथ में क्या चित्रित है? मैंने बताया था बालक अकबर की साहसिक कहानियों का यहाँ पे चित्रण किया गया है। इसमें हमजानामा में। हमजानामा का दूसरा नाम क्या है? अमीर ए हमजा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दो के गुरु था, एक तो अकबर का गुरु था और एक चित्रकार दशवंत का गुरु था, जो अपना हिंदू चित्रकार था दशवंत, उसका गुरु था। और अकबर का प्रिय चित्रकार था, अकबर की चित्रशाला का अध्यक्ष था। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है ख्वाजा अब्दुस्समद के बारे में। अब अगला चित्रकार अपन लेते हैं मीर सैयद अली जुदाई। इसके बारे में अध्ययन करते हैं आगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, साथ के साथ इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब मीर सैयद अली के बारे में अपन देखते हैं। तो मीर सैयद अली मुख्यतः ये भी कहाँ से आया था? ईरान से आया था। तो इसको ईरान से कौन लेकर आया था? तो हुमायूं लेकर आया था। यानी ये दोनों चित्रकार साथ साथ ही आए थे। और इन दोनों चित्रकारों की मुलाकात जो होती है हुमायूं की सबसे पहले वो होती है काबुल में। ठीक है, इतना डिटेल आपको ध्यान रखना है। आपकी बुक में जो है चीजें वही आपको ध्यान रखना है। मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, इसका उपनाम मैंने आपको बताया था जुदाई। ठीक है, ये जुदाई के नाम से कविताएं भी लिखता था। और ये ईरान का रहने वाला था। ईरान की कौन सी शैली में कार्य करता था? तो ये भी सफाविद शैली में कार्य करता था। कौन सी शैली में कार्य करता था? सफाविद शैली में कार्य करता था। और ईरान में कौन से नगर का रहने वाला था? ये तबरेज नगर का रहने वाला था। तबरेज नगर का रहने वाला था। किसके समय भारत आया था? तो ये हुमायूं के समय भारत आया था। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है मुख्यतः। अब आगे देखना है तो हमजानामा के चित्र इसके निर्देशन में बनाए गए थे। ठीक है, हमजानामा के जो चित्र है ख्वाजा अब्दुस्समद और मीर सैयद अली दोनों के निर्देशन में बनाए गए थे। अकबर के समय ये प्रमुख चित्रकार थे। और ये किसका गुरु रहा था? अकबर का गुरु रहा था। ठीक है, दोनों चित्रकारों से उसने चित्रकला सीखी थी। किसने? अकबर ने। ये आपको ध्यान रखना है। पर मुख्यतः जो ज्यादातर गुरु माना जाता है वो ख्वाजा अब्दुस्समद को माना जाता है। मान लो ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है अकबर ने किससे चित्रकला सीखी थी? तो मान लो दोनों ऑप्शन आते हैं ख्वाजा अब्दुस्समद और मीर सैयद अली, तो आप टिक किसको करोगे? ख्वाजा अब्दुस्समद को टिक करोगे, क्योंकि उसको ज्यादा वो लाइक करता था, उसके नियमों पे वो ज्यादा चलता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट आपका। फिर इसके जो पिताजी थे उन पिताजी का नाम क्या था? मंसूर। इनके फादर थे, उनका नाम था मंसूर। फादर का नाम मंसूर हो गया।
फिर जो मंसूर थे वो क्या थे, चित्रकार थे। ठीक है, इनके पिताजी क्या थे, स्वयं चित्रकार थे, एक चित्रकार थे। और इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे हमजानामे के अलावा भी। तो इनके जो चित्रों में मोह और सुंदर वातावरण मिलता है। इनके चित्रों की क्या विशेषता मिलती है, विशेषता मिलती है मोह और सुंदर वातावरण, मोह एवं सुंदर वातावरण इनके चित्रों में दिखाई देता है हमें। सुंदर वातावरण ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रमुख चित्रकार कौन से हैं। तो प्रमुख चित्रों की बात करते हैं आगे अपन। तो पहला चित्र इनका लेते हैं, इसमें है लैला मजनू का चित्र। इसका चित्र है लैला मजनू का चित्र। लैला मजनू का चित्र, लैला मजनू का चित्र ये इनका पहला चित्र है। दूसरा चित्र है मजनू का जन्म। मजनू किसे कहते हैं, जानते हो मजनू? ठीक है, सभी जानते हैं मजनू। मजनू का जन्म ये अगला चित्र है इनका। तीसरा चित्र कौन सा है इनका, पिता का व्यक्ति चित्र। पिता का व्यक्ति चित्र यानी मंसूर का इन्होंने चित्र बनाया था। इनके पिता कौन थे, मंसूर। मंसूर का इन्होंने चित्र बनाया था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मीर सैयद अली के बारे में। ठीक है, मीर सैयद अली के बारे में क्या ध्यान रखोगे कि इनका उपनाम था जुलाई। ये ईरान की स्वाभाविक शैली में कार्य करते थे। ये ईरान के करदेल नगर के रहने वाले थे और इनके निर्देशन में हमजानामा के चित्र बनाए गए थे। हमजानामा ग्रंथ के चित्र बनाए गए थे। ये किसके गुरु रहे थे, अकबर के गुरु रहे थे। उनके पिता का नाम क्या था, मंसूर था। मंसूर क्या कार्य करते थे, चित्रकार थे, चित्रकारी करते थे। इनके चित्रों की क्या विशेषता है, तो इनके चित्रों में मोह एवं सुंदर वातावरण दिखाई देता है। इनके प्रमुख चित्र कौन से हैं, तो पहला चित्र है लैला मजनू का चित्र, दूसरा है मजनू का जन्म, तीसरा है पिता का व्यक्ति चित्र। ये आपको क्लियर करना है। ये क्लियर आपको ध्यान होना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे कि अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इन चार चित्रकारों का आप वर्णन करोगे। पहला मैंने आपको बता दिया था ख्वाजा अब्दुल समद और दूसरा ये मीर सैयद अली बता दिया। अब तीसरा लेते हैं अपन दसवंत। ठीक है, नोट कर लेना, इसको नोट करके जाना, ऐसे तो आप भूल जाओगे या वीडियो को बार बार देखना। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसी तरीके से आप ढंग से इसको याद करोगे तो याद हो जाएगा। अगर मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है दुनिया में, मेहनत तो करनी पड़ती है। अगला अपना चित्रकार है अकबर का दरबारी चित्रकार, उसका नाम है दसवंत। ठीक है, तो दसवंत का ये हिंदुओं में श्रेष्ठ चित्रकार था। ठीक है, श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। ये किसके दरबार में कार्य करता था, ये भी अकबर के दरबार में कार्य करता था। अब ये प्रारंभ में क्या करता था, तो ये प्रारंभ में कार्य करता था भाई चित्रशाला जो होती है, चित्रशाला में सेवक था। चित्रशाला में क्या करता था, ये सेवक का काम करता था। सेवक का मतलब होता है नौकर का काम करता था, यानी चित्रकारों की हेल्प करता था। तो एक समय ये क्या कर रहा था, हेलो, तो शुरुआत प्रारंभ में ये क्या करता था, सेवक या नौकर का काम करता था। ठीक है, तो इस समय क्या घटना होती है कि एक समय ये क्या करता है, ये दीवार पे चित्र बनाता है। उस समय क्या है, अकबर इसको देख लेता है। फिर चित्रकारी सीखने के लिए किसके पास भेजते हैं इसको, गुरु ख्वाजा अब्दुल समद, गुरु ख्वाजा अब्दुल समद के पास इसको भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है, ख्वाजा अब्दुल समद के पास भेजा जाता है। ख्वाजा अब्दुल समद का नाम क्या, उपनाम क्या है, सिराजी। ठीक है, इसके गुरु कौन रहे थे,
दसवंत के गुरु कौन थे? ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी। यार क्या ये बीमार सिराजी, ठीक है। इस शुरुआत में ये सेवक नौकर का काम करता था। एक समय ये क्या कर रहा था? दीवार पे चित्रकारी बना रहा था। तो इसको चित्रकारी करते समय अकबर ने देख लिया था। फिर चित्रकारी सीखने के लिए गुरु ख्वाजा अब्दुस्मद के पास भेजा और वहाँ से इसने चित्रकारी सीखी थी। चित्रकारी सीखने के बाद इसने रजमनामा के सुंदर चित्र बनाए थे। रजमनामा के सुंदर चित्र बनाए थे। रजमनामा के सुंदर चित्र बनाए थे। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, रजमनामा के सुंदर चित्र किसने बनाए थे? तो किसने बनाए थे? दसवंत ने बनाए थे। रजमनामा क्या बीमारी है इसको भी देख लेते हैं अपन। तो ये क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद। किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद। ये आपको ध्यान होना जरूरी है, बार बार रिपीट हो रहा है ये। क्यों? अकबर ने जो बहुत सारे हिंदू ग्रंथ थे उनको फारसी में अनुवादित करवाए थे और उनको चित्रित करवाए थे, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता था? विचित्र आकृतियाँ बनाता था। कैसी आकृतियाँ बनाता था? विचित्र आकृतियाँ बनाता था। ये आपको ध्यान रखना है, विचित्र आकृतियाँ बनाता था। विचित्र आकृतियाँ बनाता था, अटपटी आकृतियाँ बनाता था। इसके बाद आगे आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसने दैनिक जीवन पर आधारित पौराणिक दृश्यों का चित्रण किया। दैनिक जीवन पर आधारित पौराणिक दृश्यों का चित्रण किया था। पौराणिक दृश्यों का चित्रण किया था। दृश्यों का चित्रण किया था। अब दैनिक जीवन तो आप समझते हो, रोजाना जो एक्टिविटी करते हैं अपन, दैनिक जीवन में जो काम करते हैं वो दैनिक जीवन से संबंधित है। पौराणिक दृश्य का मतलब होता है जो अपने पुराने ग्रंथ है वो पौराणिक दृश्य से संबंधित आता है। जैसे रामायण है, महाभारत है, योग वशिष्ठ है, रसिक प्रिया है, ये सारे जो ग्रंथ है वो पौराणिक ग्रंथ आते हैं। उन जो दैनिक जनजीवन है उसको किस पे आधारित बताया? इन्होंने पौराणिक दृश्यों पर आधारित करके उनको चित्रित किया, ठीक है। पुराने दृश्यों पर आधारित करके उनको चित्रित किया था इसने। और मुगल कला में भारतीयता का भाव, यानी मुगल कला में भारतीयता का भाव किसके कारण दिखाई देता है? तो भारतीयता का भाव किसके कारण दिखाई देता है? तो दसवंत के कारण ही आया था सबसे पहले। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुगल शैली में भारतीयता का भाव किस चित्रकार के कारण आया था? तो दसवंत के कारण आया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक जो लास्ट चित्रकार और बचा हुआ है इसको भी ले लेते हैं आज, बसावन। ये चारों चित्रकार आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इनको साथ के साथ याद करते जाना, नोट करते जाना, लिख के याद करना, याद हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे क्योंकि इतना टाइम बीत चुका है। अब आपको इनको याद करना ज़रूरी है। अगर याद नहीं करोगे, इनको रिवाइज नहीं करोगे बार बार तो भूल जाओगे, ये ध्यान रखना। तो इनको याद करना ज़रूरी है। क्वेश्चन बनाने वाला कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं क्वेश्चनों को रट के जाएँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये बसावन की बात कर रहे हैं तो ये अकबर के दरबार का महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था। अकबर के दरबार का महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था ये, ठीक है। और इसने 100 के आसपास चित्र बनाए थे। 100 के आसपास चित्र बनाए थे। चित्र बनाए, ये ध्यान रखना, 100 के आसपास चित्र बनाए। पहला पॉइंट तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा 100 के आसपास चित्र बनाए थे। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि अबुल फजल ने इसकी प्रशंसा की है। अबुल फजल ने प्रशंसा की है, किसकी प्रशंसा की है? बसावन की,
ठीक है। अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल मैंने आपको बताया था कि अकबर के दरबार में एक इतिहासकार थे, उनका नाम था अबुल फजल, मुग़ल इतिहासकार थे। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो आईन अकबरी। और अकबरनामा के राइटर का नाम भी पूछ लिया जाए तो अकबरनामा के राइटर का नाम भी अबुल फजल ही है। अब बसावन के जो चित्र थे वो किसके? बसावन के चित्र यथार्थ के निकट थे, यथार्थ के निकट थे, यानी यथार्थवादी चित्र इसने बनाए थे। यथार्थवादी चित्र का मतलब क्या होता है? वास्तविक, जिसको अपन रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल, वास्तविक चित्र। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि इस चित्रकार की क्या विशेषता है? तो ये चित्रकार क्या है? पृष्ठभूमि बनाने में परफेक्ट था। क्या बनाने में परफेक्ट था? तो पृष्ठभूमि बनाने में परफेक्ट था। पृष्ठभूमि क्या होती है? पृष्ठभूमि क्या होती है बताओ जी? पृष्ठभूमि आपको बताया था मैंने आपको, बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि क्या होती है? बैकग्राउंड। ठीक है। पेंटिंग में जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड तैयार करने में ये परफेक्ट था। बैकग्राउंड के बाद ये मुखाकृति बनाने में परफेक्ट था। ठीक है। मुखाकृति की विशेषताओं का अंकन, मुखाकृति की विशेषताओं का अंकन किसके लिए परफेक्ट था? दूसरी विशेषता, मुखाकृति की विशेषताओं का अंकन, यानी चेहरे के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव दिखाने के लिए ये परफेक्ट था। फिर अगला है रंगों का मिश्रण तैयार करने में। अगली जो विशेषता है रंगों का मिश्रण तैयार करने में। क्या तैयार करने में? रंगों का मिश्रण तैयार करने में, तैयार करने में। इसके लिए भी ये परफेक्ट था। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपका कि बसावन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो आप क्या लिखोगे आप? ये इसके चित्र यथार्थ के निकट है। किसके निकट है? यथार्थ के निकट है, यानी वास्तविक चित्र इसने बनाए थे। और ये पृष्ठभूमि बनाने में परफेक्ट था, पृष्ठभूमि बनाने में परफेक्ट था। और ये मुखाकृतियों की विशेषता का अंकन में परफेक्ट था। और रंगों का मिश्रण तैयार करने में परफेक्ट था, यानी दो रंगों को मिलाने में। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग को मिक्स करते हैं तो द्वितीयक रंग बनते हैं, द्वितीयक और प्राथमिक को मिक्स करते हैं तृतीयक रंग बनता है। ऐसे अपन मिक्स कर करके अलग अलग प्रकार की शेडिंग के रंग प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो अपना मुख्यतः आप बैकग्राउंड पूरे चित्र को समझ रहे होंगे। चित्र में बैकग्राउंड को भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है। ऊपर वाला भाग होता है उसको बोला जाता है पृष्ठभूमि, और नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है अग्रभूमि। ठीक है। इसका इंग्लिश मैंने आपको बता दिया था, बैकग्राउंड, और इसका नीचे वाले का होता है फोरग्राउंड। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको नॉलेज होनी जरूरी है। और इसने कौन कौन से ग्रंथों के चित्र बनाए थे? तो इसने ग्रंथों के चित्र बनाए थे दरबारनामा। कौन कौन सा ग्रंथ? दरबारनामा। दरबारनामा के बाद अकबरनामा। इन ग्रंथों के इसने चित्र बनाए थे। ठीक है। ये ग्रंथ थे, इन ग्रंथों के इन ग्रंथों के इन्होंने क्या करते? चित्र बनाए थे। अब ये मान लो एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि बसावन ने कौन कौन से ग्रंथों का चित्रण किया, तो दरबारनामा और अकबरनामा ग्रंथों के चित्रण किए थे। अब शुरुआत से अपन चारों चित्रकारों को एक बार वापस देख लेते हैं। ख्वाजा अब्दुस्समद, इसने कौन से ग्रंथ का चित्र बनाया था? हमजानामा। मीर सैयद अली, इसने कौन से ग्रंथ का चित्र बनाया था? हमजानामा। अब तीसरा जो अपना चित्रकार था उसका नाम है दसवंत, इसने कौन से ग्रंथ का चित्र बनाया था? तो इसने रजमनामा का चित्र बनाया था। अब जो चौथा अपना चित्रकार है बसावन, इसने कौन से ग्रंथ का चित्र बनाया था? तो इसने बनाया था दरबारनामा और अकबरनामा ग्रंथों के चित्र बनाए थे। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अपन।